क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सूर्य से निकला एक आग का गोला हमारी धरती तक पहुंच जाए तो क्या होगा? जी हाँ, यह सच हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो हमारी पूरी धरती सिर्फ 15 घंटों में खत्म हो सकती है। क्या आप जानते हैं कि इंसान ने पहली बार सूर्य की ताकत को तब महसूस किया जब 1859 में पूरी दुनिया में अचानक अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को आसमान खून की तरह लाल हो गया, टेलीग्राफ मशीनें बिना बैटरी के काम करने लगीं और लोग सोचने लगे कि यह किसी प्रकार का दैवीय संकेत है। लेकिन यहाँ एक उम्मीद की किरण भी है, आदित्य L1 मिशन। क्या यह मिशन इस विनाशकारी घटना से हमें बचा सकता है? आइए जानते हैं इस रहस्यमयी और खतरनाक घटना के बारे में। क्या आप जानते हैं कि सूर्य का एक छोटा सा विस्फोट भी हमारी पूरी तकनीकी दुनिया को खत्म कर सकता है? सोचिए, बिना इंटरनेट, बिना बिजली के हम कैसे रहेंगे? कमेंट में बताइए, क्या आप इस संकट का सामना कर सकते हैं? आइए पहले समझते हैं कि यह आग का गोला क्या है। सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है उसे हम सोलर फ्लेयर कहते हैं। यह एक शक्तिशाली विस्फोट होता है जिसमें सूर्य के बाहरी परतों में अचानक ऊर्जा का विस्फोट होता है। इस विस्फोट से बाहर की ओर एक विशाल ऊर्जा का प्रवाह होता है जिसे कोरोनल मास इजेक्शन CME कहा जाता है। यह बहुत ही खतरनाक होता है और जब यह पृथ्वी के पास आता है तो इसकी ऊर्जा से हमारे उपग्रह, संचार तंत्र और यहाँ तक कि विद्युत ग्रिड भी प्रभावित हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि यह आग का गोला धरती को कैसे प्रभावित करेगा? अगर CME का प्रभाव सीधे धरती पर पड़ता है तो यह हमारी विद्युत तंत्र, मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट जैसी सुविधाओं को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। सोचिए, अगर एक दिन अचानक से पूरा देश अंधेरे में चला जाए, इंटरनेट बंद हो जाए और संचार के सारे साधन ठप हो जाएं, तो हम कितने परेशान हो जाएंगे। 15 घंटे में अगर CME ने धरती पर हमला किया तो इससे हर क्षेत्र प्रभावित हो सकता है। क्या आप सोच सकते हैं कि बिना मोबाइल और इंटरनेट के कैसे जिएंगे? यह स्थिति आपके जीवन को किस तरह से प्रभावित कर सकती है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। यहाँ आता है आदित्य L1 मिशन का महत्व। आदित्य L1 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO का सबसे महत्वपूर्ण सूर्य शोध मिशन है जिसका उद्देश्य सूर्य के बारे में गहरी जानकारी प्राप्त करना है। यह मिशन हमें सूर्य के बाहरी हिस्से के बारे में जानकारी देगा जिससे हम सूरज से निकलने वाली विस्फोटक ऊर्जा का पूर्वानुमान कर सकते हैं। हमें सूर्य की गतिविधियों के बारे में पूर्व जानकारी मिल सकती है जिससे हम CME के प्रभाव से बचने के लिए पहले से तैयार हो सकते हैं। यह मिशन हमें इस आग के गोले का मार्गदर्शन देगा और हमें इसके खतरों से बचने के लिए पर्याप्त समय देगा। आदित्य L1 मिशन की सहायता से हम सूर्य के फटे हुए छल्लों, कोरोनल मास इजेक्शन CME और सोलर फ्लेयर के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर सूर्य से कोई विस्फोट होता है तो आदित्य L1 पहले ही हमें इसके बारे में चेतावनी दे सकता है। इससे हम समय रहते अपने विद्युत ग्रिड और उपग्रहों को सुरक्षित करने के उपाय कर सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि भारत इस तरह के मिशनों में और अधिक निवेश करे ताकि हम भविष्य में इस तरह के संकटों से बच सकें? आज की दुनिया में हम सभी की जिंदगी इलेक्ट्रॉनिक्स और इंटरनेट से जुड़ी हुई है। एक छोटे से सोलर फ्लेयर का प्रभाव हमारे जीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर सकता है। सोचिए, अगर पूरे देश का इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क बंद हो जाए या फिर कोई हवाई जहाज उड़ने से पहले अपनी मार्गदर्शिका खो दे, एक CME से सब कुछ ठप हो सकता है। अगर सूर्य के विस्फोट के बारे में समय रहते जानकारी मिलती है तो हम इन समस्याओं से बच सकते हैं। लेकिन अगर हमें बिना चेतावनी के यह विस्फोट महसूस होता है तो इसका असर पूरे संसार पर हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि इंसान ने पहली बार सूर्य की ताकत को तब महसूस किया जब 1859 में पूरी दुनिया में अचानक अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को आसमान खून की तरह लाल हो गया, टेलीग्राफ मशीनें बिना बैटरी के काम करने लगीं और लोग सोचने लगे कि यह किसी प्रकार का दैवीय संकेत है। यह कोई जादू नहीं था बल्कि कैरिंगटन इवेंट था। इतिहास का सबसे बड़ा सोलर फ्लेयर था जिसने उस समय के टेलीग्राफ नेटवर्क को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। यह घटना इस बात का उदाहरण है कि सोलर फ्लेयर का प्रभाव कितना खतरनाक हो सकता है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें सूरज की गतिविधियों पर ध्यान रखना चाहिए। आज इस घटना को विज्ञान ने समझ लिया है, लेकिन अगर ऐसा आज के युग में हो तो इसका असर कहीं ज्यादा भयानक हो सकता है। 1859 का यह समय टेलीग्राफ युग का शुरुआती दौर था। तभी एक विशाल सोलर फ्लेयर पृथ्वी से टकराया। क्या हुआ? पूरी दुनिया के टेलीग्राफ सिस्टम फेल हो गए, तारों में आग लगने लगी, आकाशीय रोशनी ऑरोराज ऐसी दिखी जैसे वह धरती पर उतर आई हो। यूरोप और अमेरिका के लोग इसे देखकर डर गए। उस समय इंसान की तकनीक सीमित थी, जीवन अधिकतर मैनुअल था। लेकिन सोचिए, अगर ऐसा आज हो जाए जब हमारी जिंदगी इंटरनेट,
बिजली और डिजिटल सिस्टम पर पूरी तरह निर्भर है तो क्या होगा। कल्पना कीजिए, आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, अचानक बिजली चली जाती है, फोन का नेटवर्क फेल हो जाता है, आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है, बैंकिंग सिस्टम क्रैश हो जाता है और यह सब कुछ 15 घंटे के अंदर। अब सवाल उठता है, क्या हम इस तरह की किसी आपदा के लिए तैयार हैं? कैरिंगटन इवेंट ने हमें यह सिखाया कि सूर्य की ताकत कितनी खतरनाक हो सकती है। आज की तारीख में हमारे पास स्मार्टफोन, सैटेलाइट और इंटरनेट जैसी अत्याधुनिक तकनीक है, लेकिन इस तकनीक पर एक सोलर फ्लेयर का प्रभाव विनाशकारी हो सकता है। जीपीएस सिग्नल फेल हो सकते हैं, सैटेलाइट्स जल सकते हैं, पावर ग्रिड पूरी तरह नष्ट हो सकता है। क्या आपको लगता है कि हमें इस खतरे से निपटने के लिए और ज्यादा तैयारी करनी चाहिए? अगर एक दिन के लिए इंटरनेट और बिजली न हो तो आपकी जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। आज हमारे पास इस खतरे का सामना करने का एक तरीका है, भारत का आदित्य L1 मिशन। यह मिशन हमें सूर्य की गतिविधियों की सटीक जानकारी देगा और हमें संभावित खतरों के लिए तैयार करेगा। आदित्य L1 केवल भारत का बल्कि पूरी मानवता का रक्षक बन सकता है। 1859 का कैरिंगटन इवेंट इतिहास में एक चेतावनी की तरह है। अगर हमने इससे सबक नहीं सीखा तो भविष्य में हमें और बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम तकनीक के जरिए इस चुनौती से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आदित्य L1 जैसे और मिशन लॉन्च होने चाहिए? क्या हमें ऐसे प्राकृतिक खतरों से बचने के लिए ग्लोबल स्तर पर रिसर्च को बढ़ावा देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। आदित्य L1 के अलावा भारत और अन्य देशों के कई और अंतरिक्ष मिशन सूर्य पर रिसर्च कर रहे हैं। सूर्य के बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटाने के प्रयासों से हम भविष्य में सोलर फ्लेयर जैसे खतरों का बेहतर तरीके से सामना कर सकते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के साथ हम इन खतरों को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि सूर्य से निकलने वाला एक आग का गोला हमारी तकनीकी दुनिया को खत्म कर सकता है, लेकिन आदित्य L1 जैसे मिशन हमें इससे बचने के उपाय दे सकते हैं। अब आपके विचार क्या हैं? क्या आप चाहते हैं कि हमें और अधिक ऐसे मिशन भेजने चाहिए? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लें। क्या आप इस वीडियो से कुछ नया सीखे? कमेंट में बताएं, और अगले वीडियो के लिए कौन से विषय पर बात करें यह भी बताइए। इस वीडियो में हमने सूर्य से उठने वाले आग के गोले यानी CME के बारे में जाना, और यह भी देखा कि आदित्य L1 मिशन कैसे हमें इस खतरनाक घटना से बचा सकता है। इसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें और हमारी जानकारी पूर्ण सभी वीडियो देखें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें।